गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू किस पे 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90 डिग्री पे कि हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं और उनको फिर हम यूज करना सीखेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम सीखते हैं 0 डिग्री पे कि 0 डिग्री पे आपकी साइन कोस टेन सिकेंड कोसिकेंड कोटेंजेंट की वैल्यू क्या होगी। जैसे आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लिया ये एंगल क्या है, थीटा। ए बी सी हमारी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। हम थीटा के किस मान पर सीखेंगे, पहले 0 डिग्री पर, जब थीटा क्या हो आपका 0 डिग्री हो। जैसे हम कहें कि ये थीटा कम होगा, कुछ वैल्यू होगी, अगर हम इस थीटा को थोड़ा सा कम कर दें तो जैसे यहाँ आ जाएगा, सी आपका यहाँ आ जाएगा, और कम कर दें तो यहाँ आ जाएगा सी पॉइंट। यानी कि देखें हम और कम कर दें तो यहाँ आ जाएगा सी। यानी हम थीटा को कम करते आ रहे हैं, हम किसके पास ले आना चाहते हैं, जीरो के पास लेके आना चाहते हैं इसको। तो क्या फर्क पड़ेगा, जो आपका हाइटनेस है वो छोटा होता आएगा। यहाँ से यहाँ आपका हाइटनेस छोटा है, इससे आगे यहाँ आपको छोटा है, यहाँ और छोटा है, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो भी छोटा होता आया है। बिल्कुल छोटे, यहाँ जैसे परपेंडिकुलर बीसी है यहाँ पर, ये जैसे यहाँ कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, यहाँ और कम हो, और बिल्कुल इसके ऊपर आते आते तो आपका हाइटनेस तो क्या हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। यानी आप देख पाएंगे कि जो ए बी के इक्वल कौन हो जाएगा, आपका हाइटनेस हो जाएगा। ये साइड अगर हम एंगल को छोटा करते करते बिल्कुल इसके ऊपर ले आए तो इसके ऊपर जब AC आ जाएगी AP के, तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन आप कह सकते हो कि AB किसके इक्वल हो जाएगी, AC के, या हम कह सकते हैं AC जो हाइटनेस है वो AB के इक्वल हो जाएगा। एंड जो आपकी BC है वो 0 हो जाएगी। BC जो आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं जी। अब यदि हम देखें साइन, जैसे हम 0 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, साइन 0 डिग्री। अब साइन होता क्या है, साइन थीटा, पहले हम थीटा देखें, ये एंगल आपका थीटा है, तो साइन थीटा आपका क्या होता है, P अपॉन H होता है, P अपॉन H होता है। और अगर हम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो P क्या है आपका, BC है, और H क्या है, AC है। तो अगर हम एंगल को 0 कर दें, यदि हम एंगल को 0 कर दें तो साइन 0 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन की तो वैल्यू वही रहेगी, साइन तो चेंज नहीं होगा ना, साइन की वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही रहेगी। बट जब एंगल 0 है तो परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एंड AC आपका AC या AB लिख सकते हो 0 अपॉन एनी नंबर 0, तो आप कह सकते हो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब जैसे कोस 0 डिग्री, अब कोस होता क्या है, यदि आप देखें कोस थीटा तो होता है बी अपॉन एच। बेस, बेस अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। बेस क्या है आपका, ए बी है, बेस क्या है आपका, ए बी है, जब एंगल कितने डिग्री है, 0। हाइपोटेनस AC है, बट ए बी, AC जब एंगल 0 हो जाता है, जब थीटा कितनी डिग्री हो जाता है, 0 डिग्री, तो ए बी आपका AC इक्वल हो जाते हैं, ए बी और AC क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो AC की जगह आप ए बी लिख सकते हो, ए बी अपॉन ए बी आप कह सकते हो 1। देन आप कह सकते हो कोस 0 डिग्री क्या होगा, 1 होगा, कोस 0 डिग्री क्या होगा आपका, 1 होगा। उसके बाद हम टेन 0 देखें, टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री को आप साइन 0 अपॉन कोस 0 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपको पता है कोई भी टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। और यहाँ आपका थीटा 0 डिग्री है, साइन 0 0 है, कोस 0 1 है, तो आप कह सकते हैं ये 0 आएगा। या अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल देखें आप,
अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल देखें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, बेस क्या है, ए बी है। बट बीसी जीरो है कब, जब थीटा जीरो है। बीसी की वैल्यू जीरो है जब थीटा जीरो है, तो जीरो अपॉन ए बी जीरो ही आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इस प्रकार हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन की वैल्यू निकाली कितने एंगल पर, जीरो एंगल पर। कोस की निकाली जीरो एंगल पर, टेन की निकाली जीरो एंगल पर। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। कोसेक 0 डिग्री साइन का रेसिप्रोकल, या यहां ट्रायंगल से भी आप देख सकते हैं। ट्रायंगल से अगर साइन आपका पी अपॉन एच होता है तो ये होगा एच अपॉन पी। एच क्या है आपका, एच ए सी है। पी परपेंडिकुलर बीसी, और बीसी उस टाइम क्या हो जाता है, जीरो, जब एंगल आपका जीरो है। एनी नंबर अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, क्या होता है, नॉट डिफाइंड, उसको आप इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। या आप साइन जीरो को रेसिप्रोकल करोगे, जीरो का रेसिप्रोकल आपका इंफिनिटी ही आएगा। सीकेंट जीरो, सीकेंट जीरो, सीकेंट आपका बी एच अपॉन बी होगा, एच अपॉन बी हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन बी बेस ए बी। बट जब एंगल जीरो है तो ए बी और ए सी क्या है आपके, इक्वल है। तो ए सी अपॉन ए सी, ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए सी लिख सकते हो। तो आप कह सकते हो वन आएगा। सीकेंट जीरो क्या आएगा आपका, वन। वैसे भी कोस जीरो की वैल्यू वन है, और वन का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन ही होगा। कोटेंजेंट जीरो डिग्री, कोटेंजेंट कितने डिग्री, जीरो। कोटेंजेंट बी अपॉन पी होता है, बी अपॉन पी, बेस ए बी, बेस ए बी है अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा, और थीटा आप जीरो ले ही रहे हैं। पी परपेंडिकुलर बीसी है, और बीसी की वैल्यू जब एंगल आपका जीरो है तो आपकी बीसी जीरो हो जाती है, हाइट जीरो हो जाती है, तो नॉट डिफाइंड आएगा। कोटेंजेंट जीरो क्या आएगा आपका, नॉट डिफाइंड। हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये था हमारा जीरो डिग्री पर, कि हम किस प्रकार आपके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। अब हम देखेंगे, अब 90 पे चेक करते हैं पहले हम, कि एंगल हमारा क्या हो, 90 हो। अब हम 90 के लिए देखते हैं, हमारा थीटा कितने डिग्री हो, 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू देखिए। अगर हम ये कहें कि जो थीटा इसकी कुछ वैल्यू होगी, इसको हम बढ़ाएं 90 तक लेके जाए, तो देखो जैसे ये यहाँ है, अगर मैं कहूँ कि अगर ये पॉइंट ए यहाँ आ जाए तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो ये डिस्टेंस से भी कम हो जाएगा। अगर मान लिया ये थीटा आपका, ये ए पॉइंट यहाँ आ जाए तो आपका ए एंगल और बढ़ेगा। अगर मान लिया कि ये आपका ए पॉइंट यहाँ आ जाए तो और बढ़ेगा, और बिल्कुल ए पॉइंट बी पर आ जाए, ए पॉइंट किसके ऊपर आ जाए, बी के ऊपर आ जाए, तो हमारा एंगल ए कितने डिग्री हो जाएगा, 90। देन थीटा आपका 90 हो जाएगा, जी एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90। उस कंडीशन में क्या होगा, व्हेन थीटा 90 होगा, आपका एक्यूट एंगल 90 बन जाएगा। उस कंडीशन में ए बी तो जीरो हो जाएगा। ए बी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम होता होता अगर एंगल 90 के ऊपर जाएगा, ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा बी के ऊपर, तभी 90 होगा। और तभी 90 होगा तो आपका कहेंगे ए बी डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। और देखें हाइपोटेन्यूज भी यहाँ है, यहाँ आएगा डिस्टेंस कम हुआ, यहाँ आएगा आपकी लेंथ कम हुई, यहाँ आएगा लेंथ कम हुई, और यहाँ इसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तो आपका ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा। जो बी सी साइड की आपकी उसके इक्वल हो जाएगा, कब, जब एंगल आपका 90 डिग्री। ये बात समझे आप। अब देखिए हम करते हैं साइन थीटा, देखते हैं क्या होता है। वैसे साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इस ट्रायंगल में यदि हम देखें तो परपेंडिकुलर, अगर एक्यूट एंगल आपका थीटा है तो परपेंडिकुलर बीसी है, हाइपोटेन्यूज एसी है। बट आपने कब निकालना है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। साइन 90 हो जाए, क्या हो जाए, 90। जीरो के लिए तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया ना, 90 हो जाए। जब 90 हो जाए तो BC और AC इक्वल है,
तो हम BC की जगह, वैसे तो आपका साइन थीटा BC अपॉन AC है, बट कब जब थीटा 90 हो जाए तो आपकी ये इक्वल है, तो आप BC की जगह क्या लिख सकते हो, AC लिख सकते हो, AC अपॉन AC, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन 90 क्या होगा आपका 1। कोस 90, अब कोस होता क्या है, कोस आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में यदि हम देखें तो बेस आपका AB है, हाइपोटेनस आपका AC है, बट जब एंगल 90 डिग्री हो तब देखेंगे हम, जब हमारा एंगल क्या हो जाए 90, कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, बी तो 90 है, बी नहीं, हम एक्यूट एंगल थीटा के बारे में जिक्र कर रहे हैं। किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, थीटा। जब थीटा 90 हो जाए तब तो आपका AB 0 हो जाता है, AB क्या हो जाता है 0, डिस्टेंस AB का 0 हो जाता है अपॉन AC। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका 0 ही आएगा, तो आप कह सकते हैं कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। टेंजेंट 90, अब आपको पता है टेंजेंट होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर BC है अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा, और बेस आपका AB है। और जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो आप कह सकते हैं BC आपका क्या है, BC ही है या AC लिख सकते हो, बट AB 0 है, बट AB क्या है 0 है। कोई भी BC लेंथ होगी आपकी और 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड होगा, क्या होगा, नॉट डिफाइंड, आप ऐसा कह सकते हैं, यानी इंफिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा आपका tan 90। अब तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। अब तीन की रेसिप्रोकल हो गई, जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक 90, कोसेक 90 साइन 90 का रेसिप्रोकल होगा। साइन 90 1 है तो इसकी वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल 1। कोस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू होगी 0 का रेसिप्रोकल, 0 है आपका 1 अपॉन में कर सकते हैं, तो रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन 0। 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड, आप ऐसा कह सकते हैं कि वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। और 10 से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कोटेंजेंट 90, 10 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी है, को आप में 1 कर सकते हो, तो 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, क्योंकि 1 के अपॉन में बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप किसी भी नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 के पास जाने की कोशिश करता है, अप्रोच करता है 0 के पास जाने की, तो वो 0 के समथिंग होगा। हमने पहले भी एग्जांपल बताया आपको, जैसे 1 है, आप 10 से डिवाइड करो 0.1 होगा, यानी 0 के बहुत पास है। बट यदि आप 100 से डिवाइड करो तो 0.01, ये 0 के इससे भी पास है। यदि आप 1000 से डिवाइड करो तो 0.001, ये 0 के इससे भी पास है। यदि आप 10,000 से डिवाइड करो तो 0.001, ये आपका 0 के और नजदीक है, और जितनी बड़ी नीचे क्वांटिटी होती जाएगी वो 0 के पास होता जाएगा, और इंफिनिटी तो एक आपकी बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, तो वो क्या होगा आपका 0 होगा। तो आप कह सकते हैं कोट 90 क्या होगा 0। तो हमने 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे वैल्यू चेक की है। अब हम चेक करते हैं 45 पे करते हैं, फिर 30 और 60 पे इकट्ठी कर लेंगे। 45 डिग्री पे करते हैं, हम देखते हैं। हम थीटा जब आपका 45 डिग्री हो तो हम इस सभी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब थीटा यहाँ, ये जो थीटा ये 45 है। अब आपको पता है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने बी जो है 90 मान लिया, अगर ये 45 है तो आपका ये भी 45 होगा, क्योंकि दोनों का सम इनका कितने डिग्री है 90 डिग्री है। अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उसकी दो साइड्स भी इक्वल होती हैं, और कौन सी दो साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट जो एंगल है इक्वल साइड के वो इक्वल होंगे, यानी जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल हैं होंगे, और अपोजिट एंगल की इक्वल साइड्स इक्वल होंगी। यानी यहाँ आप कह सकते हैं कि ए बी और बी सी साइड इक्वल होंगी, ए बी और बी सी, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इस एंगल के अपोजिट ए बी है और इस एंगल के अपोजिट बी सी है, तो आपकी ए बी और बी सी साइड इक्वल होंगी। अब यदि हम साइन थीटा देखें, ये एंगल थीटा लें आप, तो आपका क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच। अब अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा परपेंडिकुलर बीसी है और एच ए सी है, ये वैल्यू होगी जी। अब क्या होगी वो देखेंगे हम, क्योंकि हमें पता है 45 है, थीटा कितने डिग्री है 45, तो 45 की वैल्यू क्या होगी,
ये हम चेक करेंगे। देखें, अगर आपने मान लिया कि लेंथ ए है तो ये भी लेंथ आपकी ए होगी क्योंकि इक्वल है। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप AC निकाले तो AC स्क्वायर इसके इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा AB स्क्वायर A स्क्वायर, BC स्क्वायर A स्क्वायर, यानी 2A स्क्वायर, और AC क्या होगा आपका √2A, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये होगा। यानी अब देखें आप BC को क्या लिख सकते हो आप, ए लिख सकते हो। BC को क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। AC को क्या लिख सकते हो, √2A लिख सकते हो। ए से ए कैंसिल करोगे तो 1/√2 आपकी sin 45 की वैल्यू हो जाएगी। 1/√2 हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, sin 45। cos 45 देखेंगे, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा। 45 है आपका, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है आपका AB, हाइपोटेनस क्या है AC। AB की वैल्यू A मानी है और ये आपका √2A आया है तो 1/√2 ये बचेगा आपका। cos 45 भी क्या होगा 1/√2। अब tan 45 को या तो आप sin 45 अपॉन cos 45 लिख ले, या ट्रायंगल से यदि आप फाइंड आउट करना चाहें तो P अपॉन B होता है परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा। परपेंडिकुलर BC है और बेस AB है, ये दोनों इक्वल हैं, यानी ये भी A है ये भी A है, काटोगे तो 1 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं tan 45 1 होगा। tan 45 क्या होगा 1। अब साइन का रेसिप्रोकल वहां से भी निकाल सकते हैं या यहां से, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 45 होगा। कोसेक 45 इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल सेक। कोस का रेसिप्रोकल सिकेंट होता है, सिकेंट 45 इसका रेसिप्रोकल होगा यानी √2 ही, और tan का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होगा। tan 45 1 है तो कोटेंजेंट 45 भी क्या होगा 1 होगा। तो ये वैल्यू हमने 45 डिग्री के लिए देख ली कि 45 डिग्री हो आपका एंगल तो किस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा एंगल रहता है 30 और 60 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होंगी वो फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या रहेगा। अब हम देखते हैं अगर थीटा आपका 60 एंड 30 डिग्री हो, 60 एंड 30 तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा वैसे तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। 60 के लिए देख लेते हैं पहले, ABC हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, मान लिया ये एंगल आपका 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली आपका सी एंगल कितने डिग्री होगा 30 डिग्री होगा, ये 90 होगा क्योंकि आपने ये बी पर राइट एंगल बनाया है तो ऐसा होगा। अगर देखें आप, मैं AB को आगे बढ़ा देता हूं, कितना आगे बढ़ा देता हूं, जितना AB है उतना ही B तक बढ़ा देता हूं और इसको मिला देता हूं। क्या कंस्ट्रक्शन की हमने, AB के इक्वल BD काट दिया, AB के इक्वल क्या काट दिया BD, आगे बढ़ाया है तो आगे बढ़ा है तो ये एंगल 90 ही होगा, जी होगा। अब अगर ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, क्यों, क्योंकि देखें ये एंगल, ये साइड ए भी इसके इक्वल है, ये 90 ये 90 और ये कॉमन साइड है, यानी SAS से दोनों ट्रायंगल क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल 30 होगा। अब आप यदि देखें कौन सी ट्रायंगल के बारे में, ADC ट्रायंगल के बारे में, हर एक एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है और ये एंगल 60 है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है आपकी। कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब AD DC और AC इक्वल होंगे। हमने इस सारी लंबाई को 2A मान लिया, सारी लंबाई को 2A मान लिया और आपको पता है AB और BD इक्वल है तो ये आपका A होगा, ये आपका क्या होगा A होगा, ये 2A होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये साइड क्या होगी आपकी 2A। नाउ अब यदि आप ट्रायंगल ABC में देखें, यदि हम BC फाइंड आउट करना चाहें, क्योंकि इस ABC से ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो एंगल बेस बेसिक वैल्यू उनकी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हम BC के स्क्वायर को लिख सकते हैं
AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर 4A स्क्वायर हो जाएगा। AC 2A है, उसका स्क्वायर 4A स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AB A है, इसका स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा A स्क्वायर। आप कह सकते हैं BC स्क्वायर 3A स्क्वायर बचेगा और दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो √3A आपकी BC आ जाएगी। √3A हमारी क्या आ जाएगी, BC आ जाएगी। अब हम तीनों साइड है आपकी ए बी सी की हमारे पास इंटरम ऑफ ए तीनों साइड है, तो हम साइन 60 देखते हैं, साइन 60 डिग्री इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग। इस एक्यूट वैसे अगर साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब अकॉर्डिंग टू एंगल 60 डिग्री परपेंडिकुलर आपका बीसी है, परपेंडिकुलर आपका क्या है बीसी, हाइपोटेनस आपका एसी है। बीसी की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है आपने, √3A है और AC आपका 2A है। A से A आप यदि कैंसिल आउट करते हैं तो √3/2 हो जाएगी आपकी साइन 60 की वैल्यू। इसकी वैल्यू साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी जी। कोस 60 यदि आप देखिए, कोस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है और अकॉर्डिंग टू एंगल 60, अकॉर्डिंग टू एंगल 60 दिस 60 ए यानी इसके अकॉर्डिंग आपका बेस क्या रहेगा, ए बी रहेगा। बेस क्या रहेगा, ए बी रहेगा और हाइपोटेनस ए सी होगा। हम एबीसी ट्रायंगल का जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए ए बी क्या है, ए है, ए सी क्या है 2A है। ए से ए कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 आपकी cos 60 की वैल्यू हो जाएगी tan 60। अब tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बट अकॉर्डिंग टू एंगल 60 इस ट्रायंगल में एबीसी में 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बीसी है और बेस ए बी है। बीसी आपकी क्या है, बीसी अभी फाइंड आउट की है हमने, ये √3A और वो आपकी ए बी ए है तो √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका √3। अब इन तीनों के रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यहां से यदि आप यहां से इसकी वैल्यू निकालें, कोसेक 60 की वैल्यू निकालें, कोसेक 60 डिग्री साइन 60 का रेसिप्रोकल होगा, साइन 60 √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। और यदि यहां से आप cos 60 आपके पास sec 60 निकालें, cos 60 1/2 है तो sec 62 हो जाएगा, सेकंड जो आपका ये हो जाएगा। और यहां से यदि आप कोटेंजेंट 60 की वैल्यू निकालें, tan 60 आपका √3 है तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। इस प्रकार हमने 60 की फाइंड आउट कर ली। इसी में 30 भी है। अब 30 के अकॉर्डिंग हम सभी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सभी की। तो 30 के अकॉर्डिंग यदि फाइंड आउट करते हैं तो देखें, 30 के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करें साइन 30। साइन क्या होता है पहले वो देखेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, बट 30 के अकॉर्डिंग इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, जो एक्यूट एंगल आप लेते हैं उसके सामने की साइड तो आपकी परपेंडिकुलर होती है, इसके अकॉर्डिंग ए बी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस आपका 90 डिग्री के सामने की साइड ए बी ए है, ए सी 2A है, तो आप कह सकते हैं इसे काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। साइन 30 1/2, कोस 30 कोस 30 डिग्री। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बट अकॉर्डिंग टू एंगल 30 इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, जिस पे आपका एक्यूट एंगल बना हुआ होता है वही बेस होता है, यानी बीसी बेस है और हाइपोटेनस तो एसी ही रहेगा। और बीसी हमने फाइंड आउट कर रखी है √3A अपॉन ए क्या है, एसी क्या है 2A, ए से ए कैंसिल आउट करोगे तो √3/2 आ जाएगा। tan 30 टेंजेंट 30, tan होता क्या है, tan ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बट अकॉर्डिंग टू एंगल 30 परपेंडिकुलर क्या है ए बी है इस एंगल के अकॉर्डिंग, और बेस आपका बीसी, बीसी आपका √3A और ए बी है ना √3,
ए बी √3a नहीं है, ए बी ए है। ए बी क्या है आपका, ए बी है, बी सी है आपका √3a। ये काटोगे आप तो 1/√3 आ जाएगा, 10 30 आ जाएगा। अब इन तीनों से आप इनकी रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। साइन है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 30, साइन 30 कोसेक 30, इसकी वैल्यू का उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 है तो वो आपका 2 हो जाएगा। सेक 30 कोस 30 का और उल्टा, कोस आपका √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। और कोटेंजेंट 30 डिग्री, कोटेंजेंट 30 डिग्री आपका tan 30 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। tan आपका 1/√3 है, 30 की वैल्यू, तो कोटेंजेंट 30 √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने सभी की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट की है। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत क्या होंगी, सहायक होंगी। सहायक क्या, उन्हीं से हमारे सोल्व होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो ये जो वैल्यू है हमें सही से पता होनी चाहिए, किस वैल्यू का किस डिग्री पे क्या मान है, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे और अच्छे से एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो आशा है आप इन्हें ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे और करते रहेंगे, करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।